देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं शिवानी जायसवाल। बिहार में विधानसभा चुनाव को महज 3 महीने बचे हुए हैं। ऐसे में सभी पार्टियां महिला वोटरों को साधने में जी जान से जुटी हुई है। सत्ता में आने पर विपक्ष महिलाओं को माई बहन सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए महीना देने की वादा कर रहा था। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैक टू बैक महिलाओं को लेकर घोषणाएं कर रहे हैं। बीते 1 महीने में सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं को लेकर 6 बड़ी घोषणाएं की है। क्या नीतीश कुमार इस बार भी महिलाओं को वोट ले पाएंगे? इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। बिहार में 3.5 करोड़ महिला वोटर है। क्या इस बार नीतीश कुमार उनके वोट को ले पाएंगे? देखिए, हमारे दर्शकों के दिमाग में भी यही सवाल होगा कि 3.5 करोड़ महिला वोटर हैं। इनका वोट लेने के लिए सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच होड़ मची हुई है। महिलाओं के वोट को बचाने के लिए नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? तो आपको बता दें कि 21 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों और कर्मचारियों से जुड़े 2 बड़े फैसले किए थे। आपको याद ही होगा। पहला, स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी जीविका दीदियों को 3 लाख से ज्यादा के बैंक लोन पर 3% की कटौती कर दी गई है। उन्हें अब सिर्फ 7% ब्याज देना होगा। पहले 10% देना पड़ता था। पहले 3 लाख रुपए से ज्यादा के बैंक ऋण पर 10% ब्याज था, अब वो घट गया। दूसरा था, जीविका स्वयं सहायता समूह के सभी 1,40,000 कर्मचारियों की सैलरी को उन्होंने 2 गुना कर दिया है। तो उसका भी फायदा महिलाओं को मिल रहा है। और इससे ब्लॉक कर्मचारियों को 50,000 और गांव के कर्मचारियों को 25,000 रुपए तक की सैलरी मिलेगी। तो 2006 में शुरू हुई जीविका परियोजना से लगभग 1,40,00,000 जीविका दीदियां आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। सरकार का दावा है। लोन के ब्याज में कटौती से उन्हें सीधा फायदा होगा। जीविका से अमूमन गरीब तबके की महिलाएं जुड़ी होती हैं और उनके जीवन पर इस फैसले का बहुत असर पड़ेगा। सर, दूसरी सवाल है कि जैसे कि बिहार शिक्षा नीति में 35% आरक्षण डोमिसाइल लागू करने से महिलाओं को तो काफी लाभ होगा, तो महिला कई हद तक कन्विंस हो सकती है शायद वो नीतीश को इस बार वोट देने में। देखिए, चुनाव से पहले पढ़ी लिखी महिलाओं को अपने पाले में करने के लिए सरकार ने बड़ा दांव खेला है। 8 जुलाई को नीतीश कैबिनेट ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को मिलने वाले 35% जो आरक्षण आरक्षण। है, जी। उसमें डोमिसाइल नीति को लागू कर दिया जी। है। यानी बिहार के बाहर की महिलाओं को आरक्षण का लाभ नहीं नहीं मिलेगा। मिले। जी। तो ये बड़ी बात है। उन्हें सामान्य श्रेणी में ही आवेदन देना होगा बाहर की महिलाओं को। चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले सरकार 1 लाख टीचरों, 65,000 लाइब्रेरियन, सिपाही, इंजीनियर की बहाली भी निकालने वाली है। जी। इन बहालियों में डोमिसाइल लागू रहेगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो आज ही ऐलान कर दिया है कि शिक्षकों की बहाली में डोमिसाइल लागू होगा। तो बिहार में होने वाली सरकारी नौकरियों की बहाली में डोमिसाइल को लागू करने की मांग पुरजोर तरीके से उठ रही थी, आपको पता ही है। जी। जी। छात्र भी उठा रहे थे और विपक्ष के नेता भी। ऐसे में नीतीश सरकार ने पूरी बहाली में इसे लागू ना करके महिलाओं की कैटेगरी में लागू किया था। लेकिन आज तो उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि शिक्षकों की नियुक्ति में भी डोमिसाइल लागू होगा। तो धीरे धीरे लगता है कि सभी सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू करने की तरफ सरकार बढ़ रही है। जी। और सर, सवाल ये है कि नीतीश सरकार ने तो आशा ममता कार्यकर्ताओं का वेतन भी बढ़ा दिया है। बिल्कुल, 30 जुलाई को सरकार ने आशा और ममता कार्यकर्ताओं के वेतन में बढ़ोतरी का ऐलान किया था। अब आशा को 1,000 की बजाय 3,000 रुपए मासिक मिलेगा। जी। ममता को प्रति प्रसव 300 की जगह 600 रुपए मिलेंगे। इससे 95,000 आशा और 4600 ममता कार्यकर्ताओं को सीधे फायदा होगा। जी। और 29,000 आशा कार्यकर्ताओं की बहाली भी चल रही है। आशा और ममता कार्यकर्ताओं की पहुंच घर तक होती है, आपको पता ही है। जी। जी। इनकी संख्या भी ठीक ठाक है। पैसा बढ़ने से इनका मनोबल बढ़ेगा और सरकार की बातों को घर घर तक पहुंचाने में ये अहम भूमिका निभाएंगी। तो मुझे लगता है कि बहुत फायदा होने वाला है नीतीश सरकार को। सर, सवाल ये है कि नीतीश सरकार ने सामाजिक पेंशन योजना भी बढ़ा दिया है। हाँ, बिल्कुल, सामाजिक पेंशन योजना भी नीतीश सरकार ने बढ़ा दिया है। और अब पेंशन की राशि जो पहले 400 रुपए थी वृद्धा महीना, पेंशन। जी। जी। अब 1,100 रुपया हो गया है। जी। लाभार्थियों को जुलाई से पेंशन बढ़ी हुई दर से मिलने लगेगी। जी। तो अब खाते में यह राशि इसी महीने के अगस्त महीने के 10 तारीख को आ जाएगी। जी। तो पहले 400 आती थी, अब 1,100 रुपये आएंगे। तो इससे विधवा महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगों को बहुत फायदा होगा। और इनकी संख्या करीब 1 करोड़ 9 लाख के आसपास है। 2020 विधानसभा चुनाव में बुजुर्गों के अंदर
एनडीए के प्रति उदासीनता देखी गई थी। सर, ये सवाल है कि बहुत सारे लोग अभी भी जितनी भी लड़कियां हैं वो उनके पसंदीदा जो मतलब नेता है वो हमेशा से नीतीश ही रहे हैं और लोगों ने आज जिस तरीके से रोजगार में महिला भागीदारी बढ़ी है वो क्योंकि नीतीश सरकार की वजह से बढ़ी है। तो सर इस पे कहीं ना कहीं हाँ, बिल्कुल। विपक्ष। नीतीश को महिलाओं का बहुत समर्थन मिला है, जी। लेकिन हम बात कर रहे थे अभी बुजुर्गों के बारे में। जी। तो पिछले चुनाव में बुजुर्गों ने एनडीए के प्रति उदासीनता दिखाई थी जी। और गुस्सा भी दिखाई थी। जी। तो सीएस जो डीएस लोक नीति के पोस्ट पोल सर्वे में बताया गया जी। था कि एनडीए को 5% कम वोट किया था बुजुर्गों ने। अब माना जा रहा है कि सरकार ने बुजुर्गों का भरोसा जीतने के लिए उनका पेंशन बढ़ा दिया है, तो इसका सीधा फायदा मिलेगा सरकार को। और महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं को लुभाने में तो नीतीश नीतीश सर सरकार लगी हुई है। सर सवाल यह है कि केंद्र सरकार जो है लखपति दीदी योजना शुरू की थी, इससे बिहार सरकार पर क्या असर पड़ेगा? पड़ेगा, ये तो केंद्र सरकार ने 2023 में शुरू कर दिया था। जी। और लखपति दीदी योजना बहुत चर्चित योजना है। जी। इस योजना के तहत सरकार महिलाओं को बिना ब्याज के 5 लाख रुपए तक का लोन देती है। जी। ये बहुत बड़ी बात है। यह स्कीम स्वयं सहायता समूहों, ग्रुपों से जुड़ी महिलाओं के लिए है। इस योजना के तहत स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जी। महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है और फिर अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए बिना ब्याज के 5 लाख रुपए का लोन दिया जाता है। तो इससे तो महिलाएं खुश हैं कि भाई उनको ट्रेनिंग भी दे रही है सरकार और रोजगार करने के लिए पैसा भी दे रही है। देखिए, सरकारी नौकरी तो सरकार दे नहीं सकती इतने लोगों को। तो सरकार यही कर सकते हैं कि आपको स्किल ट्रेनिंग दे दे, आपको रोजगार के लिए धन उपलब्ध करा दे। क्योंकि प्रशांत किशोर भी तो यही कर रहे हैं कि कोई भी सरकार करोड़ों लोगों को नौकरी नहीं दे सकती है। तो रोजगार देने की जो बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर या जो भी लोग कर रहे हैं, उनको ऐसे ही रोजगार देना पड़ेगा कि युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देना पड़ेगा, तो उनको उनको प्रशिक्षण देके उनके स्तर को बढ़ाना पड़ेगा, उनको काम करने के लिए कम ब्याज पर या बिना ब्याज के धन उपलब्ध कराना पड़ेगा, तभी बात आगे बढ़ पाएगी। सर, महिलाओं का दो समूह है, एक जो नीतीश का सपोर्ट करती है और दूसरी जो कि नाराजगी जताती है एक शराबबंदी को लेके कि बहुत सारे ऐसे है कि जहर वाले सेवन जो भी मतलब शराब है वो उपलब्ध है घरों में, तो इस वजह से नाराजगी भी जताई जा रही है आधी से ज्यादा महिलाओं के द्वारा। देखिए, नहीं, नीतीश सरकार ने महिलाओं की मांग पर ही शराबबंदी की थी। जी। महिलाओं की मांग थी, घरेलू हिंसा बहुत होती थी, शराब पी करके लोग मारपीट करते थे, तो महिलाओं की मांग थी कि शराबबंदी की जाए। और नीतीश कुमार ने उसी बात को, महिलाओं की मांग को ध्यान में रखते हुए ही शराबबंदी को लागू किया था। आज 10-15 हजार करोड़ का नुकसान हो रहा है बिहार को राजस्व का, तो शराबबंदी के कारण हो रहा है, लेकिन महिलाओं की मांग थी इसलिए उन्होंने लागू किया था। तो मुझे नहीं लगता कि शराबबंदी लागू होने से महिलाएं उनसे नाराज हैं। हाँ, वैसे लोग जो गरीब हैं शराबबंदी में भी देसी शराब, जहरीली शराब पीते हैं, तो मौत का शिकार हो जाते हैं। और जेल जाने वाले भी वैसे ही लोग हैं ज्यादा, जो कानून का दाव पेच नहीं समझते हैं और देसी और जहरीली शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं, तो जेल में भी वैसे ही लाखों लोग हैं। तो अब शराबबंदी बहुत बड़ा मुद्दा नहीं। नहीं, शराबबंदी बहुत बड़ा विषय है कि ये खत्म होनी चाहिए या रहनी चाहिए। क्योंकि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि शराबबंदी नीतीश कुमार खत्म कर देंगे तो अपार बहुमत से जीत जाएंगे। क्योंकि अब इसका मतलब तो ये हुआ कि पूरा बिहार शराबी हो गया। वह सभी बिहारियों को शराब ही चाहिए। नीतीश कुमार शराब से पाबंदी हटाएंगे तो सब लोग उन्हीं को वोट दे देंगे। तो कई तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन सच्चाई समझना पड़ेगा। नीतीश कुमार का फोकस महिलाओं पर रहा है। महिलाओं की सबसे बड़ी बात है कि सशक्तिकरण पे रहा है हमेशा से। सशक्तिकरण पर रहा है। ढेर सारे उन्होंने काम किए हैं। महिलाओं के लिए उन्होंने पहले तो बच्चियों के लिए स्कूल ड्रेस दिया, साइकिल योजना शुरू की, लैपटॉप दिया। हाँ, फिर सरकारी मतलब पुलिस की नौकरी में 35% आरक्षण दिया, स्थानीय निकाय के चुनाव में रिजर्वेशन 50% रिजर्वेशन किया। तो महिलाओं को तो बहुत आगे लाए और उन्हीं के इन प्रयासों का नतीजा है कि महिलाओं की भागीदारी चुनाव में बहुत बढ़ गई है। अब पहली वाली बात नहीं है, अब पुरुषों से ज्यादा महिलाएं वोट करती हैं। तो महिलाओं से ज्यादा जोर हर पार्टी का, पुरुषों से ज्यादा जोर महिलाओं पर हर पार्टी का है। तेजस्वी यादव अपनी माई बहन योजना ऐलान कर चुके हैं, नीतीश कुमार धड़ाधड़ महिलाओं के लिए योजना का ऐलान कर रहे हैं। तो ऐसे ही थोड़े कर रहे हैं, वो जानते हैं कि महिलाएं जरूर वोट देती हैं और महिलाएं जिसके साथ रहती हैं ईमानदारी से रहती हैं।
पुरुष तो पैसा लेगा, दारू पी लेगा और वोट किसी और को दे देगा। जी। लेकिन महिलाएं अगर आपसे खुश हैं, आपकी पॉलिसी से जी। या आपसे खुश हैं, तो आप को ही वोट देंगी। तो महिलाएं ज्यादा भरोसेमंद मानी जाती हैं, इसलिए नीतीश कुमार का फोकस महिलाओं पर रहा जी। है। और सबको पता है कि जब तक महिलाओं को नहीं तोड़ेंगे, नीतीश कुमार के फोल्ड से बाहर नहीं करेंगे, तब तक चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए महिलाओं के लिए एक से एक बड़ी योजनाओं की घोषणाएं विपक्ष कर रहा है। जी। अब देखिए महिलाएं क्या डिसीजन लेती हैं, क्योंकि वही चाहेंगी तभी नीतीश कुमार की फिर से वापसी होगी। जी। तो आप सुन रहे थे इस पूरे डिबेट को, तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।